हेलो गाइस, स्वागत है आपका मैथ्स विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मेरे दोस्त, पढ़ाई चल रही है ना भाई अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना? चलो तो फिर शुरू करें आज की कहानी। चलो शाबाश, जल्दी से अपने क्या करते हैं भाई सवालों के जो है बारिश की जाती है और ना बारिश ही होगी भाई आज तो, है ना, सवालों की। चलो तो फिर अपना पहला सवाल लगवाते हैं और अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाओ सवाल बनाने के लिए। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त पहला सवाल जो है वो क्या है? कक्षा में एक्स में 5 वर्ग में जिनमें से क्रम से 40, 50, 50, 60, 60, 76 है भाई। ठीक है, और इनके वर्गों का उत्तीर्ण है। मैं सवाल लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और ऑप्शन भी लिख लेता हूँ। जल्दी से आप पढ़ लो एक बार सवाल को, है ना, क्या कहना चाह रहा है सवाल में। बड़े प्यार से सवाल को बनाना है। 5 वर्ग है भाई, जिसमें पहले में 40, फिर 50, फिर 50, ठीक है, फिर 60 और फिर 60। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 50। ये छात्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत जो है पहली कक्षा में कितना है? 80% है। दूसरी कक्षा की बात करते हैं तो 76 है, फिर 64 है, 76% है, 64% है, एंड अगले में क्या है भाई? 65% है, 65% है, एंड 70%। ये सभी कक्षा के अंदर उसने प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत दे रखा है और उससे पूछा क्या है? कहता है कि संपूर्ण कक्षा x का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो पूर्ण संख्या का, पूरी कक्षा का आपको 1% ज्ञात करना है, ओवरऑल डाटा फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? देखो भाई, मैंने आपको बताया हुआ डेविएशन मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही होता है। आप ऊपर जो दे रखा है इनका हम रेशियो ले लेते हैं 4, है ना, 0 से 0 कट जाएगा तो 4, 5, 5, 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम बीच में से इनका कोई नंबर मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि सर ओवरऑल जो है 70% रहा होगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 70% रहा होगा तो अब हम चेंज देखेंगे। सर ये 70% तो नहीं है, कितना ज़्यादा है? ये 10 ज़्यादा है। 4 पे कितना ज़्यादा होगा? 40 ज़्यादा होगा, तो प्लस का 40%। किसी को समस्या? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। 76, ये कितना ज़्यादा मेरे भाई? 6 ज़्यादा है। 5 पे कितना ज़्यादा होगा? 30 ज़्यादा होगा। किसी को दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये 64 है, यहाँ पे कितने की कमी है? 6 की कमी है, तो 5 पे कितने की कमी आएगी? 30% की कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, तो 5, 6 पे कितने की कमी आएगी? 30 की कमी आएगी। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो डेविएशन कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये चेंज आया हमारे पास। तो भाई 30 से तो ये 30 कट गया। ठीक है, 40 में 30 गया, कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा। प्लस का 10 अपॉन में सभी में बांट देंगे। 6 6 12, 5 17, 5 22 और 4 कितना हो जाएगा? 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई 70 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। ठीक है, तो 71 तो जाएगा नहीं ना, 72 जाएगा, 70 से छोटा भी नहीं रहेगा। एक ही ऑप्शन बचता है, 70.38% इसका उत्तर हो जाएगा। करना भी चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ से 70% प्लस में 26 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगेगा भाई, तो डेसिमल लग गया, एक 0 बढ़ जाएगा। कितने पे जाएगा ये? है भाई 26 चौका तो 144 है ना, 26 चौका 104 होता है, 4 पे नहीं 3 पे ही जाएगा। तो 70.3 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, ये रहा लो, आंसर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बात की अगर नहीं है तो मेरे दोस्त सवाल को नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल हटा दें इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखेंगे क्या है भाई इसमें। जल्दी से पढ़ेंगे सवाल को। अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त कि यदि पहले वर्ष की, मैं लिख देता हूं एक बार ऑप्शन, 25,000, ठीक है, 30,000 है, 28,000 है और 26,000। अब सवाल को पढ़ते हैं। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% है और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 का मिश्र धन देगी? देखो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे? मैंने मान लिया कि कोई राशि जो है x है। क्या है भाई? x है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव चलता है। 5%, 5% कितना होता है? आप कहोगे सर 1/20 होता है। ठीक है, 1/20 होता है। ठीक है, 1 का ब्याज मिलेगा तो राशि कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 21/20 हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ इसको। अगला दूसरे वर्ष 6%, 6% कितना होता है मेरे भाई? 3/50 होता है। ठीक है, तो राशि 50 पे 3 का ब्याज मिलेगा, है ना, तो कितना हो जाएगी? मिश्र धन 53 हो जाएगा।
53/50 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कह सकते हैं हम, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा। अगला तीसरे वर्ष 8%, 8% कितना होता है भाई 2/25 होता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 27/25। ये अमाउंट बनना चाहिए था, ये अमाउंट बनना चाहिए था राशि का 3 साल में ब्याज की दर से ये राशि मिश्रधन बनना चाहिए था, लेकिन सवाल में कितना दिया है 30,051 दिया है। कितना दिया है मेरे भाई 30,051 दिया है। ये कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा मैं आपको इसमें डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा। ओके चलो, ये हमारे पास आ गया मेरे भाई डाटा, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना क्या है, एक्स की मान निकालनी है, राशि निकालनी है, वो राशि क्या होगी, ठीक है। तो आप डिजिटल सम वगैरह से यूज कर सकते हैं, देखो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कटे वो काट लो, 21 पे कट जाएगा ये, है ना। कटे तो गई, क्यों भाई कटे तो गई, चलो काट लेते हैं, काटना चाहो तो काट लो भाई। 21 से मैं कितनी बार काटूं इसको, है भाई 21 दूनी 42 पे तो जाएगा नहीं, 21 एकम 21 पे जाएगा, ठीक है। 21 एकम 21 बचा कितना 9 बचेगा, ठीक है। फिर 21 5 105 नहीं, 21 चौका 84 में जाएगा, 21 चौका 84, फिर कितना बचेगा मेरे भाई, फिर कितना बचा मेरे भाई 6 बचा, अब आएगा 65, ठीक है। 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 21 एकम 21 बचेगा। कितनी बार कट गया भाई 14 से 31 बार कटेगा, ठीक है। फिर से काटेंगे 27 पे काट लो इसको, है भाई कोई दिक्कत थोड़ी है। 27 5 135 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 छिक्के पे तो जाएगा नहीं भाई, ठीक है। तो 27 5 135, ये 5 बार कटेगा, 135 13 में 5 गया 8 81, 27 3 81, 53 बार कटेगा, 53 से 53 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। अब 25 5 125, 125 दूनी कितना होगा 250 होगा, तो 25,000 आंसर आना चाहिए इसका। तो ये रहा ए फॉर एप्पल, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 25,000, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी प्रकार की तो आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिजिटल सम नहीं लगाएंगे क्योंकि 7 और 2 ये नीचे जाएगा ना, 9 बन जाएगा, तो नीचे 9 हम इस पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते, ठीक है। यूनिट डिजिट से आप बना सकते थे, यूनिट डिजिट से आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर एंड में 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, है ना भाई, एंड में 3 जीरो आएंगी सर। यहाँ पे क्या है, ये तो वो ऑप्शन देखते ही बाहर हो जाएगा, यहाँ पे तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हम यूनिट डिजिट से यहाँ पे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूरा करके बता दिया, कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ, काट पीट के पूरा कर लिया आपने, ठीक है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हटाता हूं मैं इसको और अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। राम ने 6800 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपए खर्च किए। अब अपनी वस्तु कुल लागत से 8% अधिक मूल्यांकित करता है और उसने 2 छूट दी हैं भाई, 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.5 रुपए में बेची है। एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत जेन्युइन सवाल है मेरे भाई ये, चलो बनाते हैं, क्या दिक्कत है ना। आ जाओ भाई, 6800 में खरीदी, 700 उस पर खर्चा कर दिया, ठीक है। तो 7500 हो जाएगा उसका सीपी मेरे भाई। 7500 होगा कि नहीं होगा सीपी, आप कहोगे जी सर। कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं भाई। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी ना प्रोडक्ट पे, तो वो क्या हो जाएगा सीपी 1500 सीपी। अब ये 8% जो है ये लागत मूल्य से अधिक करता है, 8% है ना, 8% बढ़ा के एमआरपी करता है ये, ठीक है। 8% बढ़ाओ भाई, 75 8 600 हो जाएगा, 600 बढ़ेगा तो 6 5 8100। तो जो एमआरपी आ गया वो कितना आया मेरे भाई, वो आया सर 8100 रुपये। कोई समस्या, आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं। इस पर 10% का डिस्काउंट दिया उसने, 10% का डिस्काउंट देगा। मैं आपको ये बिल्कुल 100 मान के प्रतिशत वाले बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर 10% का डिस्काउंट देगा, पहला डिस्काउंट 10% का, तो अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने का देना पड़ेगा, 810 रुपये का। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा 0, यहाँ से आएगा 9 मेरे भाई, 10 में 8 गया 2, ठीक है, और ये 7, 7290। एक डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत जो है 7290 हो गई। अब फिर उसने x% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, वो हमें नहीं बताया उसने कितना दिया है, और फिर कहता है कि कितने में बेच दी भाई वस्तु को। अब उसने वस्तु को 6196.5 रुपए में बेच दी। तो अब ये छूट निकालनी है मेरे भाई, तो निकाल नहीं सकते आराम से, है भाई। 7290 की वस्तु को जो है इतने में बेची, तो कितने की कमी हुई, है ना। तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, इनका रेशियो ले सकते हो आप, काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं 0 हटाऊंगा, ये 1 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 100 से 5 पे जाएगा, है ना, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बेस 100 बना लेता हूँ, दोनों साइड 729 से डिवाइड कर दो। यहाँ भी कितना आएगा 100 आएगा सर, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 700/29, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लेंगे, कैलकुलेशन है भाई इनमें सवालों में, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काटेंगे, है ना, 9 से काटा मैंने 8 बार और ये काटा 1 बार, यहाँ से काटेंगे 9 से, ठीक है। तो 9 से काट लो भाई, 9 छिका 54, 9 छिका 54 पे जाएगा, 6 बार कटेगा, ठीक है। 11 में 4 गया 7, ठीक है, और 9 8 फिर 72 पे जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 8 फिर से 9 8 72 पे ही जाएगा, है ना, 9 8
72 पे जाएगा और 9 5 45 पे जाएगा, ठीक है। 6885 हो गया, ठीक है। अब 81 से काटना है इसको, तो 81 8 8 64 8 पे ही जाएगा, 8 एकम 8 8 8 64, ठीक है। और 81 5 कितना हो जाएगा 405 में, 85 बार कटेगा, ठीक है। तो 100 की वस्तु आपने 85 में बेच दी मेरे भाई। डायरेक्ट आप चेक कर पाओगे कितने का डिस्काउंट दिया है आपने, 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अच्छी कैलकुलेशन थी ना इस सवाल में, बड़ा बड़ा डाटा आ जाता है भाई कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। शाबाश भाई, आज मैं तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से तुम खुद से बनाओगे, ठीक है। इसमें लगाना क्या है मेरे भाई, प्रतिशत में पूछा है तो यूनिट डिजिट से क्या करोगे बताओ मुझे जरा एक बार। हाँ, इतना अंदाजा लगा सकते थे कि ये 5 है सर, ये 9 है, तो ये 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 बार हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल क्या है कि जब 38 केजी भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्पादित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत में 2.8 केजी की वृद्धि हो जाती है। 2.8 केजी बढ़ता है 5 व्यक्तियों में, तो कितना सम बढ़ा होगा, 28 5 140 14 बढ़ा होगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब ये है जो नया व्यक्ति शामिल किया है वो पहले वाले व्यक्ति से 14 ज़्यादा सम लेके आए, तभी तो एवरेज 2.8 बढ़ेगा 5 बंदों का, ठीक है। तो वो कितना रहा होगा भाई, पहला 38 वाला था, ये 14 ज़्यादा था उससे, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर कितना, 52 विल बी द राइट उत्तर मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये तो छोटा सा सवाल था, इजी सा प्यारा सा हमने बना लिया। नेक्स्ट, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं एक बार और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं ये सवाल कैसे करना है। 2 वस्तुओं का जो सीपी है उसका अनुपात इसने 4:5 दिया है। आप कहोगे जी सर, पहली वस्तु को 10% लाभ पर, पहली वस्तु को तो 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को कितने के भाई, 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को कितने पे, 20% के लाभ पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्यों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, 480 का है। उनके विक्रय मूल्यों के बीच जो अंतर है वो 480 का है। तो पूछा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य की, ठीक है, कीमत बताइए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना, उनका योग बताना है आपको, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग मतलब 5 और 4 9 यूनिट का मान निकालना है हमें, है मेरे भाई। मतलब आंसर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। आप चेक करो, क्या 8 और 2 10 है, ये भी नहीं है। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा सर। ये 3 2 5 बन रहा है, ये 7 और 2 9। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन 9 से नहीं कटता है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सोल्व कर ले, अब इसको सोल्व भी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। 4 की वस्तु थी, उसको 10% लाभ पर बेचोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 4.4 में बेचोगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 5 जिसका सीपी है उसमें 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, मतलब 5 का 20% 1 होता है, तो बिकेगी कितने में, 6 में। इन दोनों का अंतर, यहां से आप अंतर देख पा रहे होंगे, अंतर कितने का है मेरे भाई, ठीक है। तो कितने का अंतर है, यहां से आप देख पा रहे होंगे कितने का अंतर है, 1.6 का अंतर है। उसकी वैल्यू सवाल में 480 दे रखी है, कितना गुना दे रखी है मेरे भाई, 30 गुना हो जाएगी। 16 तियार 1 पॉइंट का डेसिमल 300 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये भी कितना हो जाएगी, 300 गुना हो जाएगी। 9 तिया 2700। बताओ किसी को कोई डाउट है, सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो। बाकी आप कोशिश किया करो कि ऑप्शन से बनाने की, है ना। ऑप्शन से ही बन जाए तो उसमें फिर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये सवाल जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जल्दी से देखेंगे, है मेरे भाई, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, 2 संख्याएं जिनका 2 3 के अनुपात में, 2 संख्याएं दे रखी हैं 2 3 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, ठीक है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दे रखा है 7350, ठीक है। 2 संख्याएं हैं 2 3 के अनुपात में है, ठीक है मेरे भाई। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। उसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम HXY होता है, एचसीएफ कितना होता है, H होता है। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 7350 दे रखा है। किसी को दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितने का है मेरे भाई, 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से सोल्व करना स्टार्ट करो। XY, भाई XY की वैल्यू दे रखी है, अनुपात जो होता है वो XY होता है ना, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां से H² = 6 से काट लो इसको, है भाई, कितने पे कटेगा ये,
6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंच 30। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एच स्क्वायर की वैल्यू 1225 है तो एच का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 35 का स्क्वायर है। कितने का है? 35 का स्क्वायर है। तो HCF कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, संख्याएं का अंतर पूछा है। ठीक है मेरे भाई, तो अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 35 ही आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब संख्याएं जो होती हैं ये 35 गुना में 2 होगा, ये 35 गुना में 3 होगा। इनका अंतर पूछा तो अंतर डायरेक्ट ही कर लो ना आप, है भाई, डायरेक्ट ही कर लो। 1 यूनिट है तो H अंतर हो जाएगा इनका, निकाल दिया H। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना। हो गया होगा नोट तो ये। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? दो धनात्मक संख्याओं के LCM और HCF का योग दे रखा है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं एक बार, उसके बाद में इसको बनाने की कोशिश करते हैं। दो संख्याएं हैं भाई जिनके LCM और HCF का योग दे रखा है। ठीक है, 148 अंतर दे रखा है 140। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। LCM कितना होता है अभी पढ़ के आए हम, HXY होता है। ठीक है, LCM और HCF का योग दे रखा है और LCM और HCF का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 148 है और ये 140 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट सम दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं, है ना। पहली संख्या निकालने मतलब HXY निकालेंगे तो HXY कितना हो जाएगा? इनको जोड़ के आधा कर दो, है मेरे भाई। इनको जोड़ के आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 288 का आधा कितना होगा मेरे भाई? 144 होगा। आप कहो जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। H निकालना है तो दोनों संख्याओं को घटा के आधा कर दो। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। HCF 4 आ गया, LCM 144 आ गया। ठीक है, तो एक संख्या दे रखी है मेरे भाई, क्या दे रखी है? 16। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछी है तो बस उड़ा देंगे। 16 निम्मा 144, 9 चौका कितना होगा? 36 होगा। आप कहोगे जी सर। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई नहीं है ना। चलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे भाई। जल्दी से नोट करो इसको, फिर मैं अगला सवाल करवाता हूं तुम्हें। हो गया? चलो अगले सवाल के ऑप्शन है 1800, 1750, 1850 और 1600। पढ़ो जल्दी से, सवाल को बनाने की कोशिश भी करो। क्या है मेरे भाई? एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो 7:5 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है और 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या 887 है। ठीक है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी। तो भाई 60% लड़के 14 वर्ष से कम वाले हैं तो ज़्यादा वाले कितने होंगे? आप कहोगे सर 60% नहीं, 60% तो है ही, तो ज़्यादा वाले कितने होंगे? 40%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़कियां रही होंगी 14 वर्ष से ज़्यादा वाली। ठीक है, तो आप ओवरऑल निकाल लो, है भाई, उसी का डाटा दे रखा है 14 वर्ष से ज़्यादा, तो आप ओवरऑल निकाल लेंगे यहाँ से। ओवरऑल कितना आएगा मेरे भाई? ठीक है, आप इनको क्या कर लो? 0 मान लो, ताकि आपको तकलीफ ना हो, है ना, आपको तकलीफ ना हो। तो हम यहाँ से डायरेक्ट डाटा निकाल लेते हैं, ये 0 0 मान लेते हैं। यहाँ से कितने आएंगे? 7 चौक 28 आएंगे। आप कहोगे जी सर। और यहाँ से कितना आएगा? 30 आएगा। 6 5 30, टोटल कितना आ गया? ये 58 आ गया। तो 58 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 870 है भाई। तो निकालना क्या है? उसने पूछा है तो कुल विद्यार्थी निकालने। कुल विद्यार्थी कितनी है? 70 लड़के 50 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 120। हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो कटता है तो काट लो। 29 दूनी 58, 29 तिया 87। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 आ गई। 120 की वैल्यू निकालनी, मतलब कितना गुना है मेरे भाई? ये 60 गुना है। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 60 गुना हो जाएंगे। 6 तिया कितना मेरे भाई? 1800। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, वरना फिर सवाल को नोट करिए और बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो हो गया होगा, ये आसानी सवाल था। एक और अच्छा सवाल करते हैं, चलो आओ। अगला सवाल क्या है कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। तो मैं इसको एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ, रेशियो से बोलना चाहो तो रेशियो से ही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट देख लो। अब 80 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट कितना होता है मेरे भाई? हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी मिनट होगी टोटल, ये है भाई 72 होगी। तो 12 6 के 72, 12 5 6/5 घंटे। ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6/5 घंटे में आप कितनी दूरी जाएंगे? आप कहोगे सर 96 किलोमीटर। कितनी दूरी जाएंगे? 96 किलोमीटर।
ये दूरी गए आप इतने टाइम में, ठीक है। फिर उसने कहा यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाए, पहले 80 थी, 80 का 25% बढ़ाएंगे, है ना। 80 का मैं क्या करता हूँ 25% बढ़ाएंगे, 25% मतलब भाई कितना होगा 20 बढ़ेगा, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 96 किलोमीटर की दूरी अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी तो टाइम इतना लगाएगी। लेकिन उसने कहा है कि दूरी का 25/3 भाग, तो दूरी का 25/3 भाग तो टाइम भी कितना लगेगा 25/3 लगेगा, ठीक है। जो कटे वो काट लो, है भाई 25 चौका 100, 4 3 12, 12 8 96, तो टोटल टाइम कितना घंटे लगेगा 8 घंटे लगेगा। आपको चीज़ कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ जल्दी से, समझ में आया? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया। भाई हमने पहले डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि 25% उसकी स्पीड को बढ़ा दो, तो पहले 80 थी 25% बढ़ाएंगे 100 हो जाएगी, तो 96/100 इतना टाइम लगेगा स्पीड से जाने में, इतनी डिस्टेंस, है ना। लेकिन उसने कहा कि 25/3 डिस्टेंस जानी है, तो टाइम भी कितना लगेगा फिर 25/3 लगेगा। इसी से कर लो, यही छोटा पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। चलो नोट करो इस सवाल को जल्दी से। दूसरे तरीके से बोलोगे तो मैं वैसे भी करवा दूंगा, रेशियो वाले से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो जो समझ में आ गया तो फिर दूसरे तरीका क्या करना है, एक से ही कर लो, है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अगला सवाल क्या कहता है, देखो जल्दी से पढ़ो। ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची। कितने लाभ पे भाई? आप कहोगे सर 24% के लाभ पे, मतलब अगर 100 की थी ये तो 24% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेची होगी? आप कहोगे सर 124 में बेची होगी। बी ने सी को 30% लाभ पर, अब बी ने सी को बेच दी 30% के लाभ पर, ठीक है, 30% के लाभ पर। तो 30% का लाभ कितना होगा भाई? भाई 3/10 होता है, तो 3/10 इसका अगर मैं निकालता हूँ तो 12 या 36 हो जाएगा, नहीं ऐसे निकालो 24 या 72, ठीक है भाई। ये लो 124 का मैं 30% निकालूंगा। 30% का मतलब कितना होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 24 या 72 और 3 एकम 3, एक डेसिमल लग जाएगा, 37.2 बढ़ेगी। तो इसको 37.2 बढ़ा दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 37.2 बढ़ाएंगे इसको तो 0.2 तो आएगा ही। 7 और 4 11, 3 2 5 और 1 6, 161.2। कोई समस्या किसी प्रकार की? कोई समस्या नहीं है। आपके ऑप्शन इसके 660 हैं, 784 है और 682 है और 781 है। उसने पूछा क्या है, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया यदि बी का लाभ ए की तुलना में, बी का लाभ ए की तुलना में, ठीक है, 72.6 अधिक था, ठीक है। हाँ तो बी ने कितना भुगतान किया, मतलब बी 124 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 124 ये देखो रे 31 एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है इसमें, ठीक है, तो जो कटने वाला है नहीं, तो 31 का मल्टीपल चेक कर लो। 31 का मल्टीपल 31 दूनी 62 होता है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 31 दूनी 62 पे जाएगा, 3 तो 93 हो जाएगा, ठीक है। 62 पे जाएगा तो 8 तो 6, 164, ये भी नहीं कटेगा 31 से, ठीक है। 31 दूनी 62, 6 बचेगा, फिर 31 दूनी 62, ठीक है। 31 दूनी 62, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो भाई 31 से कटता है, बाकी कोई ऑप्शन 31 से नहीं कटते हैं। यहाँ से करोगे तो यहाँ से कितना आएगा भाई 100 है भाई 161 आएगा, 31 से नहीं कटता 161। हो गया सवाल, है मेरे भाई। सोल्व करना है, चलो सोल्व कर देते हैं। 31 का आप डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बाकी सोल्व कर लेते हैं। तो बी का लाभ ए से कितना ज़्यादा मेरे भाई? 24 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन सवाल में कितना दिया है आपको? सवाल में दिया है 72.60 रुपये दिया है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया? 24 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, 124 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। तो निकाल लेंगे, काट लो जो कटता है वो, है भाई। कटेगा? नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये डेसिमल हटाएंगे, ये भी हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 0 यहाँ चिपका दो, ठीक है। चलो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? बटे 240 होगी। निकालने किसनी है? 124 की वैल्यू निकालनी है। तो 124 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 124 की वैल्यू निकल जाएगी। कोई परेशानी, कोई समस्या? तो आप काट लेंगे, पीट लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नहीं इसने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, हम नहीं कर दी मेरे भाई गड़बड़, ठीक है। इसने ऐसे नहीं दिया कि इसका बी का लाभ ए के लाभ से ज़्यादा, लाभ की बात की गई है ना, डायरेक्ट डाटा हमने ले लिया। देखो दोबारा देखेंगे इसको, है ना। चलो गड़बड़ हो गई ये तो, है भाई। ए का लाभ तो यहाँ कितने है? 24 का है। ए का लाभ कितने का मेरे भाई? 24 का है। बी का लाभ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, अभी हमने निकाला कितना था मेरे भाई? 37.5, 37.2 था, ठीक है। तो इन कितना अधिक है अब चेक करेंगे। ए बी का लाभ ए की तुलना में कितना अधिक बताया इसने? 72.
ठीक है, 72.6 बताया है इसने। तो यहाँ से आप देख लेंगे कितना ज़्यादा है मेरे भाई, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, 7 में 4 गया 3, 13.2 ज़्यादा है। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। डेसिमल से तो डेसिमल हट ही जाएगा। 132 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 132 आएगी। 124 की वैल्यू पूछिए, 1 गुना में 124 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी कितने से कटता है, 31 से कट जाएगा ये कटता है 31 से है भाई, 31 से ये नहीं कटता। तो चलो हम कितने से काट लेते हैं, 12 एकम 12, 12 से भी नहीं कटता ये, ठीक है। चलो कुछ तो करते ही हैं, ये 4 से कट लेंगे, है ना। 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 31 का, ठीक है। तो अब 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, ठीक है। तो 22 एकम 22, 22 तिया 66 है भाई, और 66 दो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, हो गई कैलकुलेशन है मेरे भाई। टाइम तो लग ही जाता है कैलकुलेशन, आप डायरेक्ट 31 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, आंसर मिल जाता आपको। अब ये करोगे तो टाइम तो लगना ही है, काहे घबराते हो मेरे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। हो जाती है कभी कभी गलती, तो इतना परेशान मत हो। चलो आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं लास्ट सवाल पे। स्कोर देख लो मेरे भाई क्या है ये। चलो ए और बी एक कार्य 12 और 18 दिन में, ए है एक बी भैया है, ये तो 12 दिन में और ये 18 दिन में कार्य को खत्म कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर बाद में बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया और शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, है ना। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं कितना आ जाएगा, 36। हमने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो हमारा 36 है, ठीक है। 12 दिन में काम करता 36 को, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। इसकी एफिशिएंसी की बात करता हूं तो 2 है, ठीक है। तो एक दिन में ये टोटल काम कितना करेंगे, आप कहोगे सर 5 करेंगे। काम कितने दिन किया है इन्होंने, 4 दिन काम किया है, तो मतलब काम कितना कर दिया होगा, 20 कर दिया होगा। तो 20 काम करने के बाद 20 काम अगर हो गया तो टोटल काम बचा कितना, 16। अब 16 काम जो है बी का हटा के सी लगा दिया गया, और ए और सी ने 16 काम कितने दिन में कर दिया मेरे भाई, 4 दिन में कर दिया। तो 16 काम अगर 4 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, आप कहोगे सर 4 काम किया होगा। ए की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो जो बी है, सी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सी से काम करवाना है कितना, टोटल काम का 1/3। टोटल काम का 1/3 किससे करवाना है, सी से। तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कटेगा ये, 12 बार, है ना भाई। तो कितने दिन आ जाएंगे, 12 दिन, ठीक है। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 12 दिन मेरे भाई। बताओ किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सवाल सभी को समझ में आए होंगे भाई। कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। कैसा लगा आज का सेशन, मज़ा आया ना कते, चलो ठीक है। हाँ भाई, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी जो टाइमिंग है वो क्लासेस की मैं बढ़ा दूंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, सो जाओ।